नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 1 मई 2019 की बात है। दिन के करीब 12 बजे का समय था जब महाराष्ट्र के अहमदनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर थाना पारनेर क्षेत्र के गांव निंदोज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के एक घर में अचानक आग के धुएं लपटे और चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो गई। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर गांव वाले एकत्र हो गए, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर ताला लटका देखकर खुद को असहाय महसूस करने लगे। दरवाजा टूटते ही घर के अंदर से 3 बच्चे, एक युवक और एक युवती निकलकर बाहर आए। बच्चों की हालत तो ठीक थी, लेकिन युवती और युवक की स्थिति काफी नाजुक थी। गांव वालों ने आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार करके उन्हें पुणे के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। साथ ही इस मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी पर थाना पारनेर के इंस्पेक्टर बाजीराव पवार ने चार्ज रूम में मौजूद ड्यूटी अफसर को बुलाकर तुरंत इस मामले की डायरी बनवाई और बिना विलंब के एएसआई विजय कुमार बोत्रे और अन्य सिपाहियों को लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने अपने मोबाइल फोन से मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। जिस समय पुलिस टीम अस्पताल परिसर में पहुंची, वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। इनमें अधिकतर उस युवक और युवती के सगे संबंधी थे। पूछताछ में पता चला कि युवती का नाम रुक्मणी है और युवक का नाम मंगेश रणसिंह है। रुक्मणी लगभग 70% और मंगेश 30% जल चुका था। अधिक जल जाने के कारण रुक्मणी बयान देने की स्थिति में नहीं थी। मंगेश भी कुछ बताने की हालत में नहीं था। इंस्पेक्टर बाजीराव पवार ने मंगेश रणसिंह और अस्पताल के डॉक्टरों से बात की। इसके बाद वह अस्पताल में पुलिस को छोड़कर खुद घटना स्थल पर आ गए। घटना रसोई के अंदर घटी थी, जहां उन्हें पेट्रोल की एक खाली बोतल मिली। रसोई घर में बिखरे खाने बनाने के सामान देखकर लग रहा था जैसे घटना से पहले वहां पर हाथापाई की गई हो। जांच पड़ताल के बाद उन्होंने आग से बच गए बच्चों से पूछताछ की। बच्चे सहमे हुए थे, उनसे कोई खास बात पता नहीं चल पाई थी। वह गांव वालों से पूछताछ करके थाने आ गए। मंगेश के भाई महेश रणसिंह को वह साथ ले आए थे। उसी के बयान के आधार पर रुक्मणी के परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस मामले में रुक्मणी का बयान महत्वपूर्ण था, लेकिन वह कोई बयान दर्ज करवा पाती इसके पहले ही 5 मई 2019 को उसकी मृत्यु हो गई। मंगेश और उसके भाई महेश रणसिंह के बयानों के आधार पर यह मामला ऑनर किलिंग का निकला। रुक्मणी की मौत के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग सड़क पर उतर आए और संबंधित लोगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इससे जांच टीम पर वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव बढ़ गया। उसी दबाव में पुलिस टीम ने रुक्मणी के चाचा घनश्याम सरोज और मामा सुरेंद्र भारती को गिरफ्तार कर लिया। रुक्मणी के पिता मौका देखकर फरार हो गए थे। अब पुलिस रुक्मणी के माता पिता को गिरफ्तार कर पाती, इससे पहले ही इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। रुक्मणी और मंगेश के साथ आग में फंसे बच्चों ने जब अपना मुंह खोला तो मामला एकदम अलग निकला। बच्चों के बयान के अनुसार पुलिस ने जब गहन जांच की तो मंगेश स्वयं ही उनके रडार पर आ गया। मामला ऑनर किलिंग का न होकर एक गहरी साजिश का था। इस साजिश के तहत मंगेश ने अपनी पत्नी की हत्या करने की योजना बनाई थी। पुलिस ने जब मंगेश से विस्तृत पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने अपना गुनाह स्वीकार करते हुए रुक्मणी हत्याकांड की जो कहानी बताई, वह रुक्मणी के परिवार वालों और रुक्मणी के प्रति नफरत से भरी हुई थी। 23 वर्षीय मंगेश गांव निंदोज का रहने वाला था। उसके पिता चंद्रकांत जाति से लोहार थे। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर राजगिर का काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी।
फिर भी गांव में उनकी काफी इज्जत थी। सीधे साधे सरल स्वभाव के चंद्रकांत के परिवार में पत्नी कमला के अलावा एक बेटी और 3 बेटे थे। मंगेश रणसिंह परिवार में सबसे छोटा था। वह अपने दोस्तों के साथ सारा दिन आवारागर्दी करता था। गांव के स्कूल से वह किसी तरह 8वीं पास कर पाया था। बाद में वह पिता के काम में हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे उसमें पिता के सारे गुण आ गए। राजगिर के काम में माहिर होने के बाद उसे पुणे की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। वैसे तो मंगेश को पुणे से गांव आना जाना बहुत कम हो पाता था, लेकिन जब भी वह अपने गांव आता तो गांव में अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर घूमता और सार्वजनिक जगहों पर बैठ के गप्पे मारता। इसी के चलते जब उसने रुक्मणी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। 20 वर्षीय रुक्मणी और मंगेश का एक ही गांव था। उसका परिवार भी उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था जिस पर मंगेश अपने पिता के साथ काम करता था। इससे मंगेश रणसिंह का रुक्मणी के करीब आना आसान हो गया था। रुक्मणी का परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसके पिता रामा रामफल भारतीय जाति से पासी थे। सालों पहले वह रोजी रोटी की तलाश में गांव से अहमदनगर आ गए थे। बाद में वह अहमदनगर के गांव निंदोज में बस गए थे। यहीं पर उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी सरोज और साले सुरेंद्र को भी वहीं पर बुला लिया था। परिवार में रामा रामफल भारती के अलावा पत्नी और 2 बेटियां भी थी। अक्कड़ स्वभाव की रुक्मणी जितनी सुंदर थी उतनी ही शौक और चंचल भी थी। मंगेश को वह अच्छी लगी तो उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा। मंगेश पहले ही नजर में रुक्मणी का दीवाना हो गया था। वह रुक्मणी को अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगा था। उसकी ये मुराद भी पूरी हो गई। कंस्ट्रक्शन साइट पर रुक्मणी के परिवार वालों का काम करने की वजह से मंगेश की राह काफी आसान हो गई थी। वह पहले तो 1-2 बार रुक्मणी के परिवार वालों के बहाने उसके घर गया था। इसके बाद वह मौका देखकर अकेले ही रुक्मणी के घर पर आने जाने लगा। मंगेश रुक्मणी से मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था। साथ ही उसे पैसे भी देता और उसके लिए बाजार से उसकी जरूरत का सामान भी लाता था। जब भी वह रुक्मणी से मिलने उसके घर जाता उसके लिए कुछ न कुछ लेकर जाता था। साथ ही उसके भाई और बहन के लिए भी खाने पीने की चीजें ले जाता। माँ बाप की जान पहचान और उसका व्यवहार देखकर रुक्मणी भी मंगेश की इज्जत करती थी। रुक्मणी मंगेश को चाय नाश्ता करा कर ही भेजती थी। मंगेश तो रुक्मणी का दीवाना था ही। अब रुक्मणी भी इतनी नादान नहीं थी। 20 वर्षीय रुक्मणी सब कुछ समझती थी। वह भी धीरे धीरे मंगेश की ओर खिंचने लगी थी। फिर एक समय ऐसा आया कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाई। दोनों की ही स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक दूसरे के लिए बेचैन रहने लगे। उनके प्यार की ज्वाला जब तेज हुई तो उसकी लपटें उनके घर वालों तक ही नहीं बल्कि अन्य लोगों तक भी जा पहुंची थी। मामला नाजुक था। दोनों परिवार ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों शादी करने के लिए अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिरकार मंगेश के परिवार वालों ने उसकी जिद की वजह से अपनी सहमति दे दी, लेकिन रुक्मणी के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर भी वह पत्नी के समझाने पर राजी हो गए। अलग अलग जाति के होने के कारण दोनों की शादी में उनका कोई भी नाते रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ था। एक सादे समारोह में दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। दोनों के प्यार का बुखार उतरने लगा था। दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में उलझ जाते थे। आखिरकार नतीजा मारपीट तक पहुंच गया। 30 अप्रैल 2019 को मंगेश ने किसी बात को लेकर रुक्मणी को बुरी तरह पीट दिया था। रुक्मणी ने इसकी शिकायत मां निर्मला से कर दी, जिसकी वजह से रुक्मणी की मां ने उसे अपने घर पर बुला लिया। उस समय रुक्मणी 2 महीने के पेट से थी। इसके बाद जब मंगेश रुक्मणी को लाने के लिए उसके घर गया
तो रुक्मणी के परिवार वालों ने उसे आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। रुक्मणी के परिवार वालों के इस व्यवहार से मंगेश नाराज हो गया। उसने इस अपमान के लिए रुक्मणी के घर वालों को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। बदमाश प्रवृत्ति के मंगेश की इस धमकी से रुक्मणी के परिवार वाले डर गए, जिसकी वजह से वह रुक्मणी को ना तो घर में अकेला छोड़ते थे और न ही बाहर आने जाने देते थे। रुक्मणी का परिवार सुबह काम पर जाता तो रुक्मणी को उसके छोटे भाई और छोटी बहन के साथ घर के अंदर कर बाहर से दरवाजे पर ताला डाल देते, जिससे मंगेश उनकी गैर मौजूदगी में वहां आकर रुक्मणी को परेशान ना कर सके। इस सब से मंगेश को रुक्मणी और उसके परिवार वालों से ज्यादा नफरत हो गई। उसकी यही नफरत एक दिन क्रूर फैसले में बदल गई। उसने रुक्मणी की हत्या कर पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रच डाली। घटना के दिन जब रुक्मणी के परिवार वाले अपने अपने काम पर निकल गए तो अपनी योजना के अनुसार मंगेश पहले पेट्रोल पंप पर जाकर इस बहाने से एक बोतल पेट्रोल की खरीद लाया कि रास्ते में उसके दोस्त की मोटरसाइकिल बंद हो गई है। यही बात उसने रास्ते में मिले अपने दोस्त सलमान से भी कही। फिर वह रुक्मणी के घर पहुंच गया। उस समय रुक्मणी रसोई घर में अपने भाई और बहन के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मंगेश जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए रुक्मणी का नाम लेकर चिल्लाने लगा। दरवाजे पर आए मंगेश से ना तो रुक्मणी ने कोई बात की और ना ही दरवाजे की चाबी दी। वह उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हुए खाना बनाने में लगी रही। रुक्मणी के इस व्यवहार से मंगेश का पारा और चढ़ गया। वह किसी तरह घर की दीवार फांद कर रुक्मणी के पास पहुंच गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। बाद में उसने अपने साथ लाई बोतल का सारा पेट्रोल रुक्मणी के ऊपर डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। मंगेश की इस हरकत से रुक्मणी के भाई बहन बुरी तरह डर गए थे। वह भागकर रसोई के एक कोने में छिप गए। जब आग की लपटें भड़की तो रुक्मणी दौड़कर मंगेश से कुछ इस तरह लिपट गई कि मंगेश को उसके चुंगल से छुटाना मुश्किल हो गया। इसीलिए वह भी रुक्मणी के साथ 30% जल गया था। इसके बावजूद भी मंगेश का शातिरपन कम नहीं हुआ। अस्पताल में उसने रुक्मणी के परिवार वालों के विरुद्ध बयान दे दिया। उसका कहना था कि उसकी इस हालत के लिए उसके ससुराल वाले ही जिम्मेदार हैं। उसकी शादी लव मैरिज और अंतरजातीय हुई थी। ये बात रुक्मणी के घर वालों को पसंद नहीं थी, इसीलिए उसे घर बुलाकर पहले उसे मारा पीटा और जब रुक्मणी उसे बचाने के लिए आई तो उन्होंने दोनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अपमान और नफरत की आग में जलते मंगेश की योजना रुक्मणी के परिवार वालों के प्रति काफी हद तक कामयाब हो गई थी, लेकिन रुक्मणी के भाई और उसके दोस्त सलमान के बयान से मामला उल्टा पड़ गया। अब ये केस ऑनर किलिंग का न होकर पति और पत्नी के कलह का था, जिसकी जांच पुलिस ने गहराई से करके मंगेश को अपने हिरासत में ले लिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।